We see here two interesting cases. ये साहब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटे, ये एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर 1000 किलो पास्कल, वाई, और यहाँ प्रेशर 1000 किलो पास्कल, राइट, यहाँ P1 बोलते हैं आप। और जो यहाँ एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, इट हैज मच मोर लार्जर वैल्यू, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। ये 50 मिलियन के पास्कल से वैल्यू बढ़ रही है इसकी ना, तो इट इज द मच मोर प्रेशर ओवर हेयर, वाई, चूंकि बेटे इसका एरिया बहुत कम है, यहाँ पिन का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, आप जानते हैं प्रेशर होता है इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। आगे इसकी हम बेस्ट फर्दर देखते हैं, आगे फर्दर डिबेट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखें ये खातून खड़ी हैं, तो शी इज एक्सर्टिंग प्रेशर 500 किलो पास्कल एट द फ्लोर, वाई, अगेन बिकॉज लेस एरिया। प्रेशर है क्या बेटे, व्हाट्स प्रेशर? force acting normally per unit area, its pressure, force acting normally per unit area, स्टीरमेंट फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल फोर्स और एरिया। एग्जाम में भूल जाए डेफिनेशन तो आप ये लिख दें तो भी बात ठीक है, प्रेशर इक्वल फोर्स और एरिया, ओके जी। एफ फोर्स और बेटे एरिया, ए आएगा हमारे पास एरिया, इसका होता है बेटे यूनिट पास्कल, एंड वन पास्कल, वन पास्कल इक्वल 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर। अगर फोर्स एक्सर्ट होती है 1 न्यूटन की, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर इज 1 पास्कल। प्रेशर एट अ पॉइंट एफ इज ग्रेटर, कब जी? इफ फोर्स इज ग्रेटर, तो ग्रेटर प्रेशर है। एरिया एट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज स्मॉलर, तो प्रेशर स्मॉलर है, ठीक है जी। और लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, स्मॉल प्रेशर, एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब देखिए ये साहब फ्लोर है, ये साहब खड़े हैं, तो बेटे इसके पाँव के नीचे क्या प्रेशर आ रहा है? 20 के पास्कल। और ये खातून का देख रहे हैं 500 के पास्कल, मच मोर टाइम ग्रेटर देन दैट, 500/20, तो ये कैंसिल होगा हमारे पास, तो इट इज 25 टाइम मोर प्रेशर, वाई, बिकॉज लेस एरिया, यहाँ भी लेस क्रॉस सेक्शन एरिया होता पिन। फाइंड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द बेस इन बोथ केसेस, एक बेटे केस ही आ रहा है हमारे पास ही, व्हाट्स फोर्स हेयर? एफ हेयर 24 न्यूटन, राइट। एरिया क्या है, व्हाट्स बेस एरिया ओवर हेयर? इट इज 3 × 2 mean 6, so what's pressure? Pressure force over area, तो बेटे 24/6 mean 4 पास्कल, ओके जी। नेक्स्ट केस, फाइंड प्रेशर एट बॉटम ऑफ फिगर। अब इसका बेस उन्होंने चेंज कर दिया, वेट इज सेम, नो, बेस एरिया इज 3 × 4 mean 12 and force is here 24, तो व्हाट्स प्रेशर? प्रेशर अगेन फोर्स ऑफ एरिया, तो 24/12, दैट मीन 2 पास्कल। एरिया बढ़ गया ना बेटे, तो प्रेशर कम हो गया है, यहाँ एरिया कम था, राइट, तो प्रेशर डबल था, ओके जी। वेट वाज सेम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर पर लिक्विड कॉलम में किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट वाज फाउंड दैट द लिक्विड प्रेशर डेप्थ ऑन द, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड इज P इक्वल टू रो जी एच। यानी बेटे अगर हम एक दे रहे हैं कंटेनर, उस कंटेनर में एक साहब यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, गहराई में गए हैं, अपने क्या ढूंढ रहे हैं, राइट। अगर बेटे इसकी डेप्थ यहाँ आ रही है हमारे पास एच, डेंसिटी ऑफ वाटर आ रही है हमारे पास रो, तो प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच, ये है ड्यू टू लिक्विड ओनली, जो उस पर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर लिक्विड, क्योंकि कुछ प्रेशर यहाँ से ऊपर आ रहा है एटमोस्फेयर का, उसको भी कंसिडर हमने नहीं किया। और फाइंड करना है अपने टोटल प्रेशर, तो फिर दोनों का ऐड करेंगे, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, राइट। सो प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर प्लस रो जी एच, ओके जी। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्रेशर इन लिक्विड, क्या फॉर्मूला? रो डेंसिटी, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। अब देखें बेटे, जो बॉटम, ये थर्ड पॉइंट है, यहां पानी आता है विद मैक्सिमम प्रेशर,
क्योंकि यहाँ पे डेप्थ सबसे ज्यादा है ना जी। सो वी कैन से हियर कि लिक्विड सेम है, H3 is greater than H2 greater than H1, that means P3 greater than P2 greater than P1। तो लीस्ट प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, P1 पे, क्योंकि वहां पे डेप्थ मिनिमम है। यहाँ पे, यहाँ डेप्थ बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया, यहाँ डेप्थ और बढ़ जाएगी, प्रेशर और बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है बेटे ऑन डेप्थ। ठीक है जी। अब ये देख लें, हमारे पास जब डैम बनाते हैं तो जिसकी वॉल्स का सीन आ रहा है हमारे पास। अब जितना जा रहे हैं बेटे गहराई में, इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ग्रेटर है देन दिस प्रेशर। ये P2 है या P1 बोल दें, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, इसलिए वहां उनको डेप्थ, दीवार की सॉरी जो विड्थ है वो ज्यादा बनानी पड़ती है, ताकि प्रेशर को ज्यादा वो फेस कर सके। सेम इज द केस हो रही है। ठीक है जी। तो ये इंसान को इस फिजिक्स पढ़ने से अकल आई, और इंसान ने जो है ना लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर ली, और स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर लिए। अच्छा, प्रेशर एंड लिक्विड, अगर बेटे हाइट सेम है तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर पॉइंट ए आ रहा है हमारे पास, दिस पॉइंट इज सपोज बी, दिस पॉइंट इज सपोज सी, दिस पॉइंट इज सपोज डी, तो भाई जी इन तमाम केसेस में आप देखें पानी की बेटे हाइट सेम आ रही है। जो हाइट पानी की यहाँ पे है, वो हाइट हर जगह सेम आ रही है। ठीक है, एच इज सेम एवरीवेयर इन आर ऑफ दीज ट्यूब्स। ओके, तो फिर जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए इक्वल प्रेशर एट बी इक्वल प्रेशर एट सी, pressure at D. Why? Because height at A equal height at B, height at C equal height at D। लिक्विड में बेटे सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ओके, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, मैंने जैसे बताया भी आपको। अब अगर यहाँ बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो ये बेटे प्रेशर आ रहा है ड्यू टू लिक्विड ओनली, और ये क्या होगा, P इक्वल रो जी एच। और ये कौन सा आ रहा है, प्रेशर एटमोस्फेयर। तो टोटल बेटे क्या प्रेशर हो जाएगा, आपने दोनों प्रेशर्स को ऐड कर लिया। ओके, look at the question, calculate the increase in pressure at depth of, आपको बता रहा डेप्थ क्या है जी, 5 मीटर, बिलो वाटर सरफेस ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, P इक्वल रो जी एच, डेंसिटी 1000, G 9.81 एंड H इज 5। ठीक है, इन्हें अपडेट करें मल्टीप्लाई, आपको उसका मिल जाएगा आंसर 1049 पास्कल। ओके, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, प्रेशर इज 3, तो बेटे क्या फॉर्मूला होगा, 3 × 10⁶ आ गया। ठीक है जी। तो वी हैव P इक्वल रो जी एच, प्रेशर आपको दे रहे हैं बेटे 3 × 10⁶, डेंसिटी आपको दे रहे हैं 1000, जी आर है 9.81, और बेटे आपने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो बेटे हाइट क्या मिल जाएगी आपको, 3.306 पास्कल। एटमोस्फेरिक प्रेशर, बेटे एवरीथिंग ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ pressure of atmosphere। Atmosphere pressure is the pressure due to layer of air above earth, ये एक्सर्ट करते हैं pressure, and that is the atmospheric pressure। We have air around us and therefore there is the atmospheric pressure। Pressure exists because of molecular bombardment of energetic molecule। The normal atmospheric pressure is 1.01 into 10 power 5 Pascal। इट इज आल्सो कॉल्ड 1 एटमोस्फेयर, 1 ATM बोलते हैं इसको। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे गिर्द जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स ऑन इट, एंड इट्स कॉल्ड द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये देखिएगा दो कंटेनर हमारे पास, अगर बेटे एक कंटेनर एक ओपन है हमारे पास, तो इसके अंदर भी एयर आ गई, इसके बाहर भी एयर है, तो दोनों तरफ प्रेशर क्या आ गया, इक्वल। इसकी शेप सेम रहेगी, नो चेंज इन इट। और बेटे अगर आपने इसमें से एयर को रिमूव कर दिया, तो इसके अंदर प्रेशर खत्म हो गया। अब जो बाहर वाला प्रेशर है वो उसकी शेप को डिफॉर्म कर देगा, उसको क्रश कर देगा। सो एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन क्रश
अगर अंदर भी प्रेशर एयर का ना हो। ठीक है जी। यूज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, आप जब जूस पीते हैं बेटे तो आप सिर्फ इस स्ट्रा में से एयर को सक कर रहे हैं, और प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर आपके खिदमतगार के तौर पे लिक्विड को आपके मुंह तक पहुंचा रहा है। तो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह एट अस। ओके। आपने जब इस रबर सकर को पुश किया दीवार के साथ, यहां से एयर एस्केप कर गई। ठीक है जी। अब अंदर क्या है जी, लो प्रेशर, और बेटे एट एक्सटर्नल वी हैव हाई प्रेशर, पी इज हाई ओवर हेयर। तो ये बेटे जो प्रेशर डिफरेंस है वो उसको नीचे नहीं गिरने देता। ओके जी। द सकर प्रेस्ड टू force out the air within to create a partial vacuum. The greater external atmospheric pressure act on it to keep it in the place. Barometer is used, mercury barometer is used to find the atmospheric pressure. ठीक है जी। तो ये बेटा करता है मेयर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर को। ये देखिए जरा कि ये हमारे पास प्रेशर भी आ रहा है एटमोस्फेयर का, ये लिक्विड भी यहाँ एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, और दोनों प्रेशर मैंने कहा था लिक्विड में सेम डेप्थ पे, ये पॉइंट ए बोल दें, ये पॉइंट बी बोल दें। प्रेशर इज सेम एट ए, प्रेशर एट ए इक्वल प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए बेटे क्या है, ये प्रेशर एटमोस्फेयर का है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके। और जो पॉइंट बी है वहां आ रहा है बेटे प्रेशर ड्यू टू मरकरी। ठीक है। ये आ रहा है प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट। और ये कितनी हटा रही है, ये हटा रही है 76 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर है इट्स बीइंग बैलेंस्ड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी मीन मरकरी। और अगर बेटे कहते हैं इसे कन्वर्ट करें पास्कल में, कन्वर्ट इटू इनटू पास्कल, तो यूज फॉर्मूला पी इक्वल टू रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मरकरी विद अस 13600 जी 9.81, हाइट इज 76 सेंटीमीटर। ओके। तो ये आ गया 0.76। तो ये बेटा वही आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपने कन्वर्ट कर लिया पास्कल में। सो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी exerts same pressure at that of the pressure of atmosphere. It's called 1 atm. ओके जी। 1 atm। ये दूसरा, ये एटीएम पैसे निकालने वाला नहीं है बेटे, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, वो कहता है व्हाट्स प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी। ये बात काबिल गौर है। प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ बेटे होता है वैक्यूम। क्या होता है, VACWM वैक्यूम। तो यहाँ क्या प्रेशर होगा, जीरो। वैक्यूम नो प्रेशर। एट पॉइंट बी व्हाट्स डेप्थ ऑफ मर्करी, आप यहां से यहां तक देखेंगे, इट इज 96 माइनस 50, तो आ जाएगा 46, 46 cm ऑफ एच जी। वर्थ प्रेशर एट पॉइंट सी, ये भी 96 है। ठीक है ना। ये 96 माइनस 20, क्या कर देंगे, जो यहाँ प्रेशर आ रहा है हमारे पास एट दिस पॉइंट, इस डेप्थ पे प्रेशर आ रहा है, दैट इज 76 cm एच जी। इसे कन्वर्ट करें चाहे पास्कल में। और एट पॉइंट डी प्रेशर इज मोर, क्योंकि डी पॉइंट पे क्या प्रेशर आएगा, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर आएगा। अब यहां तक ये देख कितनी आ रही है 96, ये कितना आ रहा है 10। तो बेटे जो प्रेशर यहाँ होगा ना, इट्स इक्वल टू बेसिकली 96 माइनस 10 इक्वल टू 86, 86 CmHg। यू मे कन्वर्ट इट इनटू पास्कल। ओके जी। और पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच। आपको दिया सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। डेंसिटी इज 13600 जी 9.81, और हाइट इज 0.86 मीटर। ये आपको मिल जाएगा बेटा आंसर पास्कल में। नेक्स्ट सी, व्हाई डू यूज वी यूज वाटर इन, व्हाई डोंट वी यूज वाटर इन बैरोमीटर। आप जानते हैं बेटे वाटर की हाइट क्या होती है, वाटर की हाइट होती है, सॉरी वाटर की होती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज जस्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी कम है वाटर की तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, अराउंड 10 मीटर एंड मोर। तो ये बेटे वाटर के हिला दिए हैं, फिर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी सीढ़ी, और वहां से चेक करेंगे रीडिंग क्या आ रही है बैरोमीटर की। एक बंदा यहीं खड़ा रहे हर वक्त ना, या वो कैमरा लगाना पड़ेगा मुस्तकिल तौर पर। सेकेंड इसका नुकसान ये है कि वाटर
इवेपोरेट करता है गर्मी से, हीट से, फिर वो जो एयर यहाँ आएगी ना, कि जो फिर होगी ना उसके ऊपर एयर होती है, ये फर्ज कर यहाँ तक आपका आ रहा है, बैरोमीटर आ रहा है, ठीक है, राइट। तो अब जो बेटे ये है ऐसा, ये वाला ऐसा, इन अबव पार्ट अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एवेपोरेट करेगी वाटर वेपर्स, फिर वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर डाउनवर्ड, राइट, उससे इसकी हाइट कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये रीडिंग डिफरेंट देगा एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बेटा अपने फॉर्मूला याद कर लेना इसका, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम क्या इसका आ जाएगा V1, प्रेशर और P2 कर दिया, वॉल्यूम का V2 हो जाएगा। और ये याद रखें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास, V वर्सेस P कर लें आप, तो ग्राफ के पास ये कर्व आएगी, ठीक है जी। प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है जी।